इस हैकल के लिए, खुदा के खादम के लिए कि जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया। हम यहाँ पे खुदा की खिदमत करते हैं, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। उसके फजल के बगैर हम उसकी खिदमत नहीं कर सकते। ये उसका फजल है, उसकी मोहब्बत है कि वो हमें यहाँ पे लेके आया है। हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। हमेशा की तरह ये कलाम पहले मेरे लिए और फिर आप सबके लिए। इसी में आप सबकी सलामती हो। आज का जो कलाम है, जो खुदावंद मुझसे बोला और आपसे भी बोलेगा। मेरे अंदर कोई खूबी, कोई लियाकत नहीं है, उसका फजल है। हालेलुया। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से निकालें ज़बूर 1। और बेटी रुदा नैयर जो है वो इसमें तिलावत करेगी। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से ज़बूर 1। ज़बूर 1 उसकी पहली आयत। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की इस्लाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और झूठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। वो उस दरख्त की मानद है जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वो करीब बराबर होगा। शरीर ऐसे नहीं बल्कि वो मूसे की मानद है जिसे हवा उड़ा ली जाती है। इसलिए शरीर अदालत में कायम न रहेंगे, ना खताकार साधकों की जमायत में, क्योंकि खुदावंद साधकों की राह जानता है पर शरीरों की राह नाबूद हो जाएगी। आमीन आमीन। हमने बहुत दफ़ा इस कलाम को सुना है खुदा के खादमों से, और इस ज़बूर के वसीला से खुदावंद हमारी जिंदगियों में काम नहीं करता है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह क्या है? राह, हक और जिंदगी है। राह, हक और जिंदगी कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। मुबारक है वो जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। यहाँ पे खुदा ने हमारे चलने के लिए कहा है। वो हमारी रहनुमाई करता है, वो हमारा रहबर है। और हम पाक रूह की रहनुमाई में जब तक नहीं चलते तो फिर हम किसी भी शरीर के मशवरे पे अमल करते हैं। खुदावंद ने हमें कहा है मुबारक। मुबारक का मतलब वो नहीं है जिसके पास गाड़ी है, घर है, ये सब कुछ है। मुबारक वो है जिसके पास खुदा का कलाम है, खुदा की बरकतें हैं। इंग्लिश बाइबल में लिखा है ब्लेस्ड। ब्लेस्ड का मतलब, क्योंकि हमारी जो दुनियावी हम लोग हैं, हम समझते हैं कि मुबारक वो है जिसके पास खूबसूरत घर है, गाड़ियां हैं, या जो उसके पास बड़ी बड़ी बरकतें हैं। हाँ, वो रूहानी ना हो, दुनियावी ही हो। लेकिन मुबारक वो है जो खुदावंद की राह पर चलता है, जो पाकरू से मदद कर लेता है। खुदा के कलाम में लिखा है ज़बूर 32 उसकी 8वीं आयत जरा निकालें। मैं तुझे तालीम दूंगा और जिस राह पे तुझे चलना होगा तुझे बताऊंगा। मैं तुझे सलाह दूंगा, मेरी नजर तुझ पर होगी। वो क्या कहता है कि मैं ही तालीम दूंगा। पाकरू, खुदा का पाकरू जो उसने हमारा मददगार भेजा यीशु मसीह नासी ने, जो बाप की तरफ से सादर हुआ है, उसने खुद कहा है कि मैं तुझे तालीम दूंगा और मैं पाकरू हमें बताएगा कि हमने किस राह पे चलना है। उसने कहा जिस राह पे तुझे चलना है मैं तुझे बताऊंगा। लेकिन हम क्या करते हैं? हमें आज कोई कह दे हमने बहनों की इबादत पे जाना, नहीं आज हमने शॉपिंग करने जाना, आज मैं भी उनमें ही शामिल हूँ। नहीं आज हमारा ये टाइम है, आज मैंने खाना नहीं बनाया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो हमारे पास 100 बहाने होते हैं। सबसे पहली बात तो मुबारक है वो जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। मुबारक वही है जो अपने रास्तों को खुदा के घर जाने के लिए तैयार करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है। और फिर आगे क्या? खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता, खड़ा भी नहीं होता। क्योंकि हमें ये खुदा के कलाम के मुताबिक मैं समझती हूँ कि ये हमें हुक्म मिला है कि खड़ा भी नहीं होना अपने खताकारों की राह में। लेकिन हम लोग की कोशिश होती है खड़े हो ही जाएं, शायद हमें यहाँ से कोई नेगेटिव
वाइब्स, नेगेटिव वर्ड्स मिल ही जाए, कोई हमारे जो चस्के लेने वाली बातें हैं वो हमें मिल ही जाए, लेकिन हमें तो हुक्म मिला है कि हताकारों की राह में खड़े भी नहीं होना और ठट्ठाबाजों की मजलिस में तो बिल्कुल नहीं बैठना। लेकिन हम क्या करते हैं भाई, अब हमारे घर में मेहमान आया, महफिल लगी हुई है, ठट्ठाबाजी हो रही है, तो जो हमने खुदा के घर के लिए टाइम रखा है उस पर तो हमारे लिए मुश्किल है। मैं भी कभी कभी ऐसे करती हूँ कि अब मेहमान आ गए हैं, लेकिन हमें जो खुदा का कलाम कहते हैं हमने वो नहीं मानना। कि मानना है हमने वो मानना है, क्योंकि खुदा के कलाम में मुझे ये मैं सोच रही थी जब इस पे, तो मैं ये समझ रही थी खुदा हमें हुक्म दे रहा है कि तभी तुम मुबारक होगे, तभी ब्लेस्ड होगे जब तुम खुदा की राहों पर चलोगे, हताकारों की राह में खड़े नहीं होगे और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठोगे, तभी हम लोग मुबारक हैं। बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। हालेलुया। खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है। खुदावंद की शरीयत क्या है? खुदावंद की शरीयत मेरे अजीजों खुदा का कलाम है। यशवा पहला बाब निकाले जरा। यशवा पहला बाब और उसकी 7वीं आयत में क्या लिखा है? तू फक मजबूत हो और नहायत दिलेर हो जा, एहतियात रख कर उस सारी शरीयत पर अमल करे जिसका हुक्म मेरे बंदा मूसा ने तुझको दिया, उससे ना दाहिने मुड़ना ना बाएं, ताकि जहां कहीं तू जाए खूब कामयाबी हासिल हो। शरीयत की ये जो हमारे लिए वर्स है आज की, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। क्या होगा? खूब कामयाब होगा। तो मुबारक कौन है? खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी होती है और दिन रात उसका ध्यान जो है खुदा की शरीयत पर लगा रहता है, खुदा के कामों पे। दिन रात का मतलब ये नहीं है कि ये दिन का मतलब ये कि जब वो खुश है या परेशान है या जैसे भी है उसका ध्यान सिर्फ अपने खुदा के ऊपर लगा होता है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, नबी कहते हैं कि क्या हम खुदा से दुख पाए और सुख ना पाए। सो मेरे अजीजों, दिन हो रात हो जो भी हो उसका ध्यान उसकी शुक्रगुजारी में ही लगा रहता है, जो ब्लेस्ड है। हालेलुया। ज़बूर 26 में हम देखेंगे उसकी 4 वर्स है। मैं बेहुदा लोगों के साथ नहीं बैठा, मैं रियाकारों के साथ कहीं नहीं जाऊंगा। 5वीं आयत में लिखा है, बदकिरदारों की जमायत से मुझे नफरत है, मैं शरीरों के साथ नहीं बैठूंगा। वहां पे तो हमें हुक्म मिल गया ना, और यहाँ पे वो इकरार कर रहा है कि हाँ खुदावंद, अगर तूने मुझे हुक्म दिया है तो मैं ना बेहुदा लोगों के साथ नहीं बैठूंगा, मैं रियाकारों के साथ कहीं नहीं जाऊंगा, मेरी राहें तेरी राहें होंगी। हालेलुया। और मैं बदकिरदारों की जमायत से भी मुझे नफरत है, क्योंकि उसका दिन रात तो उसकी जो है खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी होगी ना। लेकिन हम फिर अपनी पहली आयत पे आते हैं कि मुबारक है वो जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। खुदावंद के कलाम में से देखेंगे इफिसियों 6 बाब और उसकी 14 आयत देखेंगे जरा। हालेलुया। निकाल लिया सबने? उसकी 14वीं आयत में लिखा है, पर सच्चाई से अपनी कमर कसकर रासबाजी का बख्तर लगाकर। सच्चाई क्या है? सच्चाई खुदावंद यीशु मसीह है। बख्तर लगाकर और पांव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर कायम रहो, जिससे तुम उस शरीर के साथ जलते हुए तीरों को बुझा सको। हालेलुया।
और नजात का हो और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो। नजात का हो तो रूह की तलवार क्या है? खुदा का कलाम क्या है? रूह की तलवार। तो इधर तो साफ साफ उसने कहा है कि सच्चाई से अपनी कमर का सर रासबाजी से का बख्तर लगा और सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर कायम रहो, जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। शरीर क्या है? शरीर तो यही हमें कहते हैं, वही बात आ जाती है कि आज इबादत में नहीं जाना, आज आपके घर के बहुत काम है, आज शाम का खाना नहीं। लेकिन मेरे अजीजों ये बात नहीं कि अगर हम अपने घर का इंतजाम नहीं ना कर रहे तो फिर हमें इबादत में आने का भी कोई फायदा नहीं। क्योंकि खुदा के खादम जो है कभी भी हमें ये नहीं मतलब अपनी बहनों बेटियों को ये सिखाते कि अपने घर का इंतजाम ना करो और बस खुदा के घर चले जाओ। तो खुदा ने हमें जिम्मेदारी दी, हमें मुख्तार बनाया, बच्चों का मुख्तार बनाया और अपने शोहर की खिदमत के लिए, अपने घराने की खिदमत के लिए भी खुदा ने हमें जो है ना वो दिया हुआ काम है। तो वो काम हमारे लिए वो भी काम है, लेकिन उस सब काम को करके फिर हम खुदा की हजूरी में आए और फिर हमें बरकत मिलेगी। ये तो नहीं कि हम खुदा की हजूरी में आगे घर सारे काम भी पड़े हुए हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हमें इन सब कामों को करके सिर्फ बात ये हो रही है शरीरों की सलाह पर नहीं चलना। ये नहीं मैं कह रही कि हमारे घर या बहन भाई हमारे लिए मतलब वो शरीर का रूप उसमें उनमें से होके बोलता है ना प्लीज कि भाई आज आपने नहीं जाना अपना, आज हम आ रहे हैं या आज हम बाजार जाना है, आज हमने ये करना है वो करना है। तीसरी आयत में वो उस दरख्त की मानिद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वो करेगा वो क्या करेगा? बारावर हो गया। वो उस दरख्त की मानिद है जो पानी, यहाँ पे जो मैंने बात सीखी है, पानी की नदियों के पास लगाया गया। खुदा के हाथों से हमने बहुत कुछ सीखा है इसके बारे में, लेकिन जो मुझे समझ आई, जो मुझे खुदा ने सिखाया कि वो पानी की नदियों के पास पेवस्त होता है, पानी की नदियों की तरह खुदा में पेवस्त होता है। फिर भी जिस काम को हाथ लगाएगा खुदा उसको उसमें बरकत देगा और जो भी काम वो करेगा वो बाराबर होगा। कुछ भी करे खुदा उसके हाथों की कमाई में बरकत देगा, उसके बच्चों को बरकत देगा, उसके घराने को बरकत देगा। पर शरीर ऐसे नहीं बल्कि वो भूसे की मानिद है जिससे हवा उड़ा ले जाती है। खुदा के कलाम में लिखा है शरीरों को भी खुदा ने बुरे दिन के लिए पैदा किया है, इसलिए शरीर अदालत में कायम ना रहेंगे ना खताकार साधकों की जमायत में। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरे से, जब इस ज़बूर को मैंने पढ़ा तो खुदा खुद ब खुद आपको शरीरों की सलाह से अलग कर देता है, उनके मशवरों से अलग कर देता है, खताकारों की राहों से भी खुदा खुद ही हमारे रास्ते को चेंज कर देता है। और हम ठट्ठाबाजों की मजलिस में भी नहीं बैठते, क्योंकि हमें तो जो है मुकद्दस मजमा चाहिए जहाँ पे खुदा की महफिल लगी होती है। खुदा के कलाम में बार बार लिखा है कि मुकद्दस मजमा फराहम करो। तो मुकद्दस मजमा हम कैसे फराहम कर सकते हैं? अगर खुदा के खादम ने अनाउंस किया, संडे मीटिंग में कह दिया कि जी इस दिन दुआया शिफाया इबादत है, इस दिन फाकते खवातीन है, तो अगर हम इन मीटिंग्स को ज्वाइन करते हैं तो इट्स मीन कि हम जो है खुदा की शरीयत पर अमल कर रहे हैं, क्योंकि खुदा की खादमों की इज्जत भी हमें करना है। और ये पाकरू की तहरीक से वो सब कुछ अरेंज करते हैं, अपनी मर्जी से नहीं करते। इसलिए शरीर अदालत में कायम ना रहेंगे ना खताकार साधकों की जमायत में, क्योंकि खुदावंद साधकों की राह जानता है पर शरीरों की राह नाबूद हो जाएगी। खुदावंद क्या करता है? साधकों की राह जानता है। हालेलुया। हमने ज़बूर 32 में पढ़ा कि मैं तेरी सलाह करूंगा और जिस राह पे तुझे जाना है तुझे बताऊंगा। नूर तेरी राहों को रोशन करेगा। नूर क्या है? नूर यीशु मसीह नासरी है। उसे कहा मैं अपना पाक रूह भेजूंगा, जो बाप से सादर होता है वो तेरे आगे आगे चलेगा, हर वक्त हमारे साथ है। खुदा के कलाम में लिखा है खुदा का पाक रूह तुम में बसा हुआ है, और जब खुदा का पाक रूह हम में बसा हुआ है तो फिर वही हमारी रहनुमाई करेगा, वो हमारे आगे आगे चलेगा। हालेलुया।
क्योंकि खुदावंद साधकों की राह जानता है कि हमें किस राह पे चलना है, हमें क्या करना है। खुदा के कलाम में लिखा है, जो तू कहेगा तेरे लिए हो जाएगा और नूर तेरी राहों को रोशन करेगा। ज़बूर 37 निकालेंगे और उसकी 5वीं और 6ठी आयत पढ़ेंगे। अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे और उस पर तवक्कल कर, वही सब कुछ करेगा। वो तेरी रास्तबाजी को नूर की तरह और तेरे हक को दोपहर की तरह रोशन करेगा। वो हमारे सब राहों में हमारी रहनुमाई करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। ज़बूर 43 देखेंगे। ज़बूर नबी दाऊद नबी क्या कहते हैं खुदावंद को, जब उन्होंने ज़बूर 1 जब लिखा गया तो उस पे खुदा ने हमें हुक्म दिया, उसके बाद उन्होंने उस पे इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया और खुदा से दुआ की। अब वो क्या कह रहे हैं 3री आयत में, अपने नूर और अपनी सच्चाई को भेज, वही मेरी रहबरी करे। हालेलुया। वही मुझको तेरे कोहे मुकद्दस और तेरे मस्कनों तक पहुंचाए। प्रेज हालेलुया। क्योंकि वही हमारी रहनुमाई करेगा कि मुकद्दस महफिल में हमने कब जाना है। हमने अपना सारा कुछ काम खत्म करके मुकद्दस महफिल में जाना है। वही हमारी क्या कहते हैं, अपने नूर और अपनी सच्चाई को भेज। नूर भी खुदावंद यीशु मसीह, वो राह, हक और जिंदगी है, वो दुनिया का नूर है। हालेलुया। उसे हमें अपने लहू से खरीदा है, वो सच्चाई है। वही हमारी रहबरी करेगा, वही मुझको तेरे कोहे मुकद्दस पर लेके जाएगा। क्या करेगा? तेरे कोहे मुकद्दस पर और तेरे मस्कनों तक पहुंचाएंगे। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आज का कलाम मेरे लिए और आपके लिए और आप सबके घरानों के लिए बाइस से बरकत हो। सारा इज्जत और जलाल खुदावंद यीशु मसीह के नाम को, जो मुझसे बोला और आपसे बोला, इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत मिले। आमीन।